वजीर दाखिला के इस बयान की अफगान तालिबान की हुकूमत ने सख्त मजम्मत की है और साथ ही वो 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल न्याजी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि देखें जनाब, ऐसी बात नहीं है और आपने पहले भी ऐसे किया था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो क्लेम कर रहे हैं। तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान। तो मैं तो पहले तो मुझे सुहेल शाहीन साहब के जो इस बयान से पे एतराज़ है। नियाजी साहब ने हथियार डाले थे भारतीय आर्मी के सामने। अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त है, इंडिया को कहता है कि भाई मैं इंडिया का दोस्त हूँ, पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। जबकि तर्जुमान अफगान वजारत दिफा का यह कहना है कि अफगानिस्तान लावारिस नहीं। तालिबान के पास एक एज है क्योंकि जो अमेरिकन वहां से निकले हैं वो तकरीबन $85 बिलियन का असला छोड़ कर गए। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर हमला कर सके? सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी हो रहे हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो बाड़ लगाई गई थी उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में बागियों ने कलअदम टीटीपी के साथ गठजोड़ कायम कर लिया है। हमने ये अपने हाथों से ये दोबारा कांटा बोया है दहशतगर्दी का। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों की मौजूदगी और उनके खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक वजीर दाखिला के इस बयान की अफगान तालिबान की हुकूमत ने सख्त मजम्मत की है। तर्जुमान अफगान वजारत दिफा अनायतुल्लाह ख्वारज़मी का कहना है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान की मौजूदगी और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर निशाना बनाने से मुतल्लिक पाकिस्तानी वजीर दाखिला का यह बयान इश्तियाल दिलाने की कोशिश और बेबुनियाद है। पाकिस्तानी हुक्काम के ऐसे दावे दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हैं। टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान में हैं, जबकि तर्जुमान अफगान वजारत दिफा का यह कहना है कि अफगानिस्तान लावारिस नहीं और माजी की तरह अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए तैयार है। दोस्तों, जब से ये बात चली है कि पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है कि हम अफगानिस्तान पे हमला करें और वो हमला, जारी बात है, अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर नहीं है। वो हमला जो है वो तहरीक तालिबान की उन हाइड आउट्स पे है जिनको अफगान तालिबान ने पनाह दे के रखी हुई है। अब इस मौके पे कुछ चीज़ें समझने की हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो है वो जो लार्जली अफ़गानी हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, वो समझते हैं, वो इस चीज़ पे आके अफ़गान तालिबान के साथ इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को ऐसा नहीं करने देंगे। और साथ ही वो 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फ़ौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल न्याजी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि देखें जनाब, ऐसी बात नहीं है और आपने पहले भी ऐसे किया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सेकंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि हम वही जो रवायती अल्फाज होते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म होगी मुल्क के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये बात की है और ये कहा गया है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के ये जो फोरम है, जो जो डिसीजन मेकिंग है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, ये ही मेन डिसीजन मेकिंग फोरम है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की है, उसको फोकस में लाया गया। और वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि जो सूबे हैं वो भी सामने आए और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर पूरी तरह काम किया जाए। तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए, उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। सर, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो मुझे लगता है ऐसे ही किसी ने जो स्टेटमेंट दी है डजंट मेक एनी सेंस। उसकी वजह ये है सिर्फ और सिर्फ तालिबान के पास एक एज है क्योंकि जो अमेरिकन वहां से निकले हैं वो तकरीबन $85 बिलियन का असला छोड़ कर गए। लेकिन ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें।
कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा है। उसमें गलती पाकिस्तान की है। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ने, सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में, जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन ये कि अगर सोचा जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ देयर मिलिट्री और देयर फाइटिंग पावर वर्सेस देयर। अब देखा जाए तो उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं। ये स्टेटमेंट देने वाले ने कितनी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी है कि अगर देखा जाए उनके पास एयरफोर्स को नहीं, हमारे पास F-16 है और कई चीजें हमारे अपने चाइना के साथ मिलके खुद जो J-17 खुद फाइटर प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोटरसाइकिलों पे सारा कुछ पाकिस्तान गिरा देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 1971 में जो था वो कंप्लीटली वाज अ डिफरेंट गेम। पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान था, वो एनिमी टेरिटरी के ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पे जाके उन्होंने लड़ना था। और वहां पे सर्कमस्टांसेस, उनको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी, उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज के साथ नहीं लड़ना था, उनको वहां पे मुक्ति बानी से भी लड़ना पड़ता था उस वक्त। बल्कि मैं हर साल मजीद पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नियाजी साहब ने हथियार डाले थे भारतीय आर्मी के सामने मुक्ति बानी से डर के, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ दिन पहले